हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बिहार फार्मर परीक्षा जो कि 27 मार्च को होने वाला है उसके लिए जनरल नॉलेज स्पेशल टेस्ट को लेकर आया हूं। यदि आपने इस एग्जाम के लिए थोड़ी भी पढ़ाई की है और आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आपको आज के इस 25 प्रश्न में से कम 15 प्रश्नों का सही जवाब देना होगा। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न और इंपॉर्टेंट है, अभिनव भारत से कौन संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं और आपको प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाता है। तो आपको इसी 5 सेकंड के अंदर फटाफट से आंसर करने हैं। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर अगर आपने कमेंट बॉक्स में ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, अभिनव भारत से कौन संबंधित है। तो वीडी सावरकर जो है ये अभिनव भारत से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे। चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे। आज के सेशन में ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट लिए गए हैं, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहना है। तो याद रखना है, शेर ए पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय मशहूर थे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया वे कौन थे। आपको आंसर करना है। चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे और फ्रेंड्स सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक देना है कि आपने कितने प्रश्न का सही जवाब दिए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, स्कंदगुप्त। याद रखना है, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया वे कौन थे। तो स्कंदगुप्त ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और यह भी ध्यान रखना है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। अगर पूछे तो याद रखना है श्री गुप्त वंश का संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था। चलिए आंसर करते जाएंगे। फ्रेंड्स आपको बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है क्योंकि आज का आपका टारगेट है 15 स्कोर करना। हर हाल में आपको 15 प्लस स्कोर करना है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल हर्यक के साथ चला जाएगा। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था। तो हर्यक, यानी कि अजात शत्रु जो है ये हर्यक वंश से संबंधित थे। और ये भी ध्यान में रखना है कि अजात शत्रु जो है हर्यक वंश के बिंबिसार का पुत्र था और अजात शत्रु को कुनिक के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि इस तरह इंपॉर्टेंट क्लास आपसे कभी मिस ना हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, राजगृह यानी कि गृहव्रज। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। तो राजगृह यानी कि गृहव्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी। तो याद रखना है, तृतीय बौद्ध सभा जो है यह किस स्थान पर, तो पाटलिपुत्र में बुलाया गया था। और किसके शासनकाल में, तो अशोक के शासनकाल में। ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करते जाएंगे। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो याद रखना है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर यानी कि कुशीनगर में हुआ था। और यह भी याद रखना है कि महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहां दिया था, तो सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था। चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है इसलिए सेशन में एंड तक बने रहना है। महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था। तो याद रखना है, महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। कब हुआ था, तो याद रखना है 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यह भी ध्यान रखना है कि महावीर स्वामी जो है ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक हड़प्पा का बंदरगाह है। चलिए आंसर करेंगे, निम्न में से कौन एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आपने कमेंट बॉक्स में ऑप्शन बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है, लोथल है। और लोथल वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, कल्हन की पुस्तक का क्या नाम है। चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे। कल्हन की पुस्तक का क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजतरंगिणी। याद रखना है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है, तो राजतरंगिणी है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। चलिए आंसर करेंगे, किस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल 11 का राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा, जूनागढ़ अभिलेख में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। चलिए आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको इस सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से इस सेशन को एक बार लाइक करेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल बी के साथ चला जाएगा, रामचंद्र देव थे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दराउल सफा क्या था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। आंसर करेंगे, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दराउल सफा क्या था। तो याद रखना है, एक खैराती अस्पताल। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। चलिए आंसर
आंसर करेंगे निम्न में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? बिल्कुल ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, अकबर ने। और कब क्या था ये डेट भी पूछा जाएगा, तो याद रखना है कब क्या था, तो 1563 ईस्वी में। और अकबर ने ही, याद रखना है अकबर ने ही जजिया कर को समाप्त किया था 1564 ईस्वी में। दोनों डेट को रखना है। 1563 ईस्वी में क्या क्या था, तो तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था, और 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? बिल्कुल जमींदारों के साथ। अस्थाई बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया, प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? चलिए आंसर करेंगे कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव कब पारित किया, तो इस डेट को भी याद रखना है 1905 में। और प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, स्वशासन सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन शुरू किया गया किस वर्ष शुरू किया गया, आपको बताना है, सोच समझकर आंसर करना है। असहयोग आंदोलन शुरू किया गया किस वर्ष, तो यह किया गया 1920 ईस्वी में, याद रखना है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई किस वर्ष की गई, आपको बताना है। सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई किस वर्ष, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी? बिल्कुल डी के साथ चला जाएगा 1884 ईस्वी में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी? बिल्कुल 15 अगस्त 1906 में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? आंसर करेंगे फटाफट से आंसर करते जाएंगे। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे, तो याद रखना है कौन थे, तो ये राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, राजा राम मोहन राय थे। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता हुआ था, फटाफट से आंसर करेंगे। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था, तो हुआ था, याद रखना है 5 मार्च 1931, याद रखना है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? आंसर करते जाएंगे, सोच समझकर आंसर करना है। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन याद रखना है 1930 ईस्वी में हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आंसर करेंगे प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो इसका राइट आंसर अगर आपने कमेंट बॉक्स में ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई, तो 1867 ईस्वी में, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? चलिए आंसर करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी? बिल्कुल ऑप्शन चला जाएगा इसका सी के साथ चला जाएगा, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो 1885 ईस्वी में हुआ था। इस डेट को भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर करेंगे स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? बिल्कुल ए के साथ चला जाएगा, सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर थे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के सेशन में ये 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। उम्मीद करेंगे आप लोगों ने टारगेट को पूरा कर लिया होगा, और कमेंट बॉक्स में अपना टारगेट जरूर देंगे।